मैम, गलवान घाटी में अभी टकराव हुआ। वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या चीन अंदर तक आ चुका है? चीन ने बेसिस बना लिए हैं या भारत ने बेसिस बनाए हैं? क्या स्थिति वर्तमान की भी गलवान घाटी की? पिछले साल बड़ा शोर शराबा हुआ था कि डेप्सांग एंड डेमचौक में डिसएंगेजमेंट हो गया। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। डिसएंगेजमेंट हुआ है काफी सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स पे। नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पांगोंग सो, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग्स, PP-17 है, हुआ है द डिसएंगेजमेंट। अक्टूबर 2024 में इंडिया और चाइना ने कहा कि हम लोग एक पेट्रोलिंग अग्रीमेंट भी करते हैं LAC के, अराउंड द LAC, ताकि दोनों साइड्स अपना पेट्रोलिंग वापस से कर पाए। द रिस्टोरेशन ऑफ पेट्रोलिंग राइट्स इज एसेंशियल, इंडिया ये पहले से ही कह रहा है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है अभी तक, चीन की वजह से, बिकॉज वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। अब बफर जोन बने हैं, बफर जोन जैसे गलवान वैली के आसपास बने हैं। इससे होता क्या है कि इंडियन आर्मी का या इंडियंस का पेट्रोलिंग रुक जाता है। सो वी, in a sense, on the ground, we have been denied the patrolling rights. We have not moved back to the pre-2020 situation. 2020 के पहले जब चाइना अपनी टेरिटरी में था और हमारे में इंक्लूड नहीं किया था, उस स्थिति में हम नहीं हैं। लेकिन इसका बड़ा स्मार्ट तरीका किया है इन्होंने। ये कहते हैं कि ठीक है, हम डिसएंगेज करेंगे, चलो डेप्सांग डेमचौक छोड़ देंगे, बाकी सब छोड़ो ना, पेट्रोलिंग राइट्स रिस्टोर करो ना। सो आंख में धूल झोंकना है ये। अब मिलिट्री बिल्डअप काफी सारा हुआ है, चाइना के साइड से भी हुआ है, एंड करेक्टली जस्ट टू ऑफसेट दैट इंडिया ने भी किया है। क्योंकि हम कितने बार हम बैक स्टेप कितने बार ही हो सकते हैं, कितने बार खंजर खाएं। सो दोनों इंडिया और चाइना का सिग्निफिकेंट ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स है LAC में। काफी सारे बेसेस भी एक्टिव है, एयर बेसेस है, नेवल बेसेस है, नेवल फोर्सेस आर ऑन स्टैंड बाय। चाइना ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। इनको वो कहते हैं शाओखांग विलेजेस और हेल्दी विलेजेस, जस्ट वेरी क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर। ये डुअल यूसेज के लिए है। ये विलेजेस नहीं है, हम जिस तरह विलेज सोचते हैं, ये विलेज नहीं है उस तरह। दिस इज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो हमने क्या किया है, हमने भी एक्सेलरेट किया, हमने भी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, वाइब्रेंट इंडिया, ये सारा हमने शुरू किया। वी ऑल्सो हैव स्टार्टेड आवर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाए, हेलीपैड्स बनाए। आई थिंक मोदी जी हैड अनाउंस्ड दिस ईयर सेला टनल एटसेट्रा। हमें करना पड़ेगा। खुद को अभी अगर नहीं बचाएंगे, कितने बार खंजर खाते रहे। सो सुरक्षा। अपने सुरक्षा बिल्कुल, बट इसके बियॉन्ड, सिंस वी आर लिविंग इन द इंटरनेट एज, चीन जो एक और चीज कर रहा है वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अगर आप इनकी सोशल मीडिया देखें, और इनका सब स्टेट कंट्रोल्ड होता है, हमारे जैसा डेमोक्रेसी तो है नहीं ना, कोई भी कुछ भी कह लेता है। इनका सारा स्टेट कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड है। अगर स्टेट चाहता नहीं है कि कोई कुछ लिखे या किसी तरह का ओपिनियन वो अपना पोस्ट करे, या वो नहीं ही होगा। इट इज ओनली विथ द अप्रूवल ऑफ द स्टेट के ऐसे व्यूज रहते हैं। इनके पूरे सोशल मीडिया में ये दिखा रहे हैं कि हमारा टेरिटरीज इन्होंने हड़प लिया है, इन्होंने इंडियन आर्मी को हरा दिया है। हालांकि आप देखो, इन्होंने इनमें इतनी सी जहमत भी नहीं है कि इनकी कितने आर्मी लोग गए, ये भी नहीं बताया। इतनी सी इंसानियत तक नहीं है। बट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये कॉन्स्टेंटली खेले जा रहे हैं हमारे साथ, विच मीन्स कि फिर से करेंगे। बट मैम, उनके आगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उनके आगे चीज़ें बाहर ही नहीं आती है होल वर्ल्ड में। कि भाई, ये जो बेच रहे हैं ये अपनी ही न्यूज़ बेच रहे हैं और इनका कोई सेंस नहीं है एक चीज़ों का। लेकिन पता है, चीन का एक चीज है, सबसे ज्यादा फोकस वो करते हैं अपने लोगों पे कंट्रोल करना। बिकॉज एक कम्युनिस्ट स्टेट है वो, है ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो उनको अगर पावर में रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लोगों को कंट्रोल करना, माइंड कंट्रोल करना। इसलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम ये अपने सोशल मीडिया पे एक उनका PLA, पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी का एक बंदा को इंडियन आर्मी ने मार दिया था, एक का नाम रिलीज कर देंगे। क्यों करते हैं ये? सो दैट दैट नेशनलिज्म किक्स इन अगेन इन द पीपल, एंड वो एकत्रित हो जाते हैं। अब वो अगर ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अपने लोगों के लिए खेल रहे हो, खेलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट द फैक्ट इज कि इसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके ना, दुनिया। डायस्पोरा वाले, हमारे डायस्पोरा जिस जिस देश में, वहां भी भेज रहे हैं। तो इट्स अ डुअल यूसेज। सर, क्या भविष्य में आर्म कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध जैसी संभावनाएं हैं भारत और चाइना में? हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगे। बिकॉज सी, कोई और देश है ही नहीं जिसके खिलाफ चीन ने इतने बार हमले किए हैं। लेट 1950s, 59, 62, 67। ओके ठीक है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश वॉर के टाइम पे इन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए,
बट बड़े टैसिटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। 87, डोकलाम, गालवान, यांगत्से वैली, लिस्ट इज एंडलेस। हमारे साथ तो होते ही रहता है, चीन तो करता ही रहता है। ऐसा कब हुआ है कि नहीं किया है? जब हम भाई भाई कह रहे थे तब भी भाई ने खंजर मार दी। भाई तो कभी था ही नहीं, बस नाम के वास्ते का था। ठीक है, अभी फिर एशियन सॉलिडारिटी, बुद्धिज्म, ये सारा बड़ा इन्होंने चलाया, फिर भी खंजर मार लिया। तो इंडिया ऑलवेज हैज टू बी प्रिपेयर्ड। उपाय ही नहीं है। अब चीन हमारा नेबर है, क्या करें? तो मतलब हर समय ये एक होता सवाल ही रहेगा कि कि हमेशा बी प्रिपेयर्ड। इसका कोई उपाय नहीं है। अगर हम इतने 7-8 बार भी अटैक होके अगर हम अपना लेसन्स नहीं सीखते हैं तो बेवकूफ वो नहीं, हम होंगे। एक बार जो करे और बार बार जो करे। हाँ, 3 बार तक छूट दे सकते हैं, स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3 पे तो खत्म ना। बट हमारे साथ तो इतने बार हो गया है।